हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर के आई हूँ। तो अगर आप एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप इंजीनियर हो या फिर आप मतलब आपकी जो कॉलेज प्रिपरेशन है वो चल रही हो, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ जिसमें आपको 1 लाख प्लस की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को टैप कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि स्कॉलरशिप है क्या, तो पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इस स्कॉलरशिप का नेम क्या है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो क्रोम ब्राउज़र है उसको आपको ओपन करना और वहाँ पे आप बडी फॉर स्टडी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पे आपको एक नीचे मतलब ऑप्शन में दिख जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर आपको क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है, लॉगिन वगैरह करके आपको रख लेना है और यहाँ पे हम इसका जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे जानने वाले हैं कि आखिर IDFC फर्स्ट बैंक की जो इंजीनियरिंग जो स्कॉलरशिप है वो आखिर क्या है और ये कब तक हमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये स्कॉलरशिप आपको 4 इयर्स तक मिलती है, यानी कि आपको अगर आप 2025 में इसका फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप 2029 तक ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे चेतावनी दिख रही होगी कि छात्रवृत्ति की धोखाधड़ी की रोकथाम, अपनी सुरक्षा करें, यानी कि आवश्यक दिशा निर्देशों और महत्वपूर्ण विवरणों के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बडी फॉर स्टडी वेबसाइट है ये कभी भी आपसे कोई भी पैसा या कोई भी चार्ज स्कॉलरशिप वगैरह के लिए यहाँ पे नहीं करती। और अगर आपको किसी वेबसाइट पर इस स्कॉलरशिप का फॉर्म डालने के लिए या फिर किसी भी आपको कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आते हैं और आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो वो एक धोखाधड़ी है, तो उस स्कैम से आप बच कर रहिएगा। तो हम इस स्कॉलरशिप के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग इस छात्रवृत्ति 2025 से 2029 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 2025-2029 IDFC फर्स्ट बैंक की एक प्रमुख पहल है जो साधारण परिवार पृष्ठभूमि वाले इंजीनियरिंग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम 4 वर्षों के इंजीनियरिंग अध्ययन के दौरान प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। वित्तीय बोझ को कम करके इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य प्रतिभा को पोषित करना, शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और अन्य छात्रों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको ये 4 ईयर तक आपको ये छात्रवृत्ति जो प्रदान की जाती है और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और इसके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो इसके लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जो स्थापना है वो 2018 में IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के लिए जो विलय है उसके बाद हुई थी। और यहाँ बैंक व्यक्तियों को, छोटे व्यवसायों और निगमों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इसकी देशव्यापी जो है वो उपस्थिति है और यहाँ खुदरा स्रोत और यहाँ पे थोक लिखा है और अन्य बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत है। यहाँ छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025 और 2029 के लिए इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल का एक हिस्सा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस कार्यक्रम के बारे में और जो बैंक है इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग जो स्कॉलरशिप है उसकी जो अंतिम तारीख है वो 30 सितंबर 2025 है। तो इससे पहले आपको ये क्या करना है, इसका फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपना पात्रता यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत की नागरिक नहीं हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो या फिर आप इस भारत में नहीं रहते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। यह सुविधा उन छात्रों के लिए खुली है जो वर्तमान में BTech या BE कार्यक्रम में प्रथम वर्ष में नामांकित हैं।
अभ्यर्थियों को पात्र कॉलेज में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त करना होगा। पात्र कॉलेजों की सूची देखने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी जो कॉलेज हैं उनके नाम यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे, तो वो लिस्ट खुल करके आ जाएगी, तो उसमें आप चेक कर लेना। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों को अपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति या ट्यूशन शुल्क माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको किसी जो अदर जो है वो मतलब वेबसाइट है या फिर और अदर स्कॉलरशिप वगैरह जो भी आप अगर उसको उसमें भी आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यानी आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो और वो भी आप अपने फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। इसमें आपको कोर्स का नाम भी बता दिया, जैसे बीटेक, बीई कार्यक्रम। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे या तत्काल परिवार के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं। यानी कि अगर इस वेबसाइट से जुड़े इनके बच्चे हैं या फिर बड़ी फोर स्टडी से जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे हैं वो इस जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं। तो यहाँ पे एक नोट भी दिखा हुआ है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अंशकालिक कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, इंजीनियरिंग में दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम या छात्र विनिमय कार्यक्रम करने वाले छात्र पात्र नहीं है। तो आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। और यहाँ पे आपको फायदे बताए गए हैं कि चयनित छात्रों को 4 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और यहाँ पे नोट भी इन्होंने दिया हुआ है कि छात्रवृत्ति में वास्तविक वार्षिक शुल्क या मतलब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो शामिल हो, निरंतरता नवीनीकरण मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो आवेदक से निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, प्रवेश प्रमाण, संस्था का नाम, प्रवेश जो वर्ष है और जो बैच है सहित। यानी कि आपको प्रवेश का प्रमाण यानी कि आपको जो आपने जो आपकी रिसिप्ट रहती है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। शुल्क रसीद की प्रति, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आय प्रमाण पत्र कोई एक, संबंधित सरकारी जो पदाधिकारी है, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, देखिए सभी का आय प्रमाण पत्र रहता है तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। धारा 143 के तहत कमाने वाले सदस्य के दस्तावेज की सूची। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आपको नीचे दिए गए अभी आवेदन बटन पर आपको क्लिक करना है। यानी कि मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑनलाइन फॉर्म नहीं डाल सकता क्योंकि इन जो ये प्राइवेट बैंक है पहले, तो इसकी स्कॉलरशिप आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 100% वर्क करेगा अगर आप मोबाइल से डालते हो डेस्कटॉप साइट ओपन करके, क्योंकि ऑनलाइन वालों को वहाँ पे 200, 250, 300, 500 रुपये वो पता नहीं कितने ले लेते हैं। तो आपको वहाँ जाकर के अपने पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो मोबाइल से भी वो ईजिली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे इसके जो बताए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर आप क्या है कि मोबाइल से आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप ये मत सोचिए कि कौन इतना मतलब है जो दिमाग लगाएगा या फिर पता नहीं कितना टाइम हमें लगेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉर्म को अप्लाई करते जाओगे ना, वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्किल्स की तरह ये काम करता है। जैसे आप अपना फॉर्म खुद अप्लाई करते हो या फिर ऐसे मतलब आप एक्टिविटी करते हो ना, कि जैसे फॉर्म अप्लाई करना वगैरह, वेबसाइट पर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इससे आपको बहुत सारी स्किल्स जो सीखने को मिलती है। तो जैसे आप फॉर्म फिल करने वाली स्किल्स से सीखोगे तो आपको पता तो रहेगा ना कि कैसे फॉर्म फिल होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। तो इससे बहुत सारा आपको सीखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन से ही, मैं तो यही कहूँगी कि आप फ़ोन से अप्लाई करें। वैसे बहुत सारों को पता नहीं रहता है कि डेस्कटॉप साइट क्या होता है। तो यहाँ पर आप जब 3 डॉट पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दिख जाएगा, एड टू होम भी दिख जाएगा और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो पूरा लैपटॉप जैसा जो स्क्रीन है उसकी तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या इसका फ़ायदा क्या है कि इससे क्या होगा ना कि आपके जो छिपे हुए शब्द है, यानी कि
जैसे आप डेस्कटॉप साइट ऑफ रखते हो तो आपको उसमें मोटा मोटा दिखता है, लेकिन जब उसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे शब्द दिखते हैं, मतलब जो छुपे हुए शब्द है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है सारी प्रोसेस इन्होंने बताई है, तो फिर आपको क्यों जाना है ऑनलाइन दुकान पर। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो या फिर आपको नहीं पता है तो आप फिर जा सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मोबाइल से अप्लाई करें, क्योंकि 100% इसकी गारंटी नहीं होती है कि सभी इसमें सिलेक्टेड हो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हज़ारों लाखों से यहाँ पे फॉर्म फिल होते हैं, तो कुछ इसमें रिजेक्ट भी हो जाते हैं और कुछ का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो नीचे दिए गए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अपनी पंजीकृत आईडी से बडी फॉर स्टडी पर आपको लॉगिन करना है और अपने दस्तावेज पृष्ठ पर जाना है। यदि पंजीकृत नहीं है तो अपनी ईमेल या मोबाइल जीमेल खाते से बडी फॉर स्टडी पर पंजीकृत करें। यानी कि सबसे पहले जब आप बडी फॉर स्टडी पर आओगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह कर लेना है अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से। और अब आपको IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। लेकिन मतलब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे जो IDFC फर्स्ट बैंक की जो स्कॉलरशिप है इस पेज पर आपको ये अपने आप ला देगा। तो सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़े और अभी आवेदन करें बटन पर आपको क्लिक करना है और अपनी पात्रता की जांच करें और अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सत्यापित करें। जैसे ही आप अपनी प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में आपकी पात्रता है या नहीं स्कॉलरशिप के लिए, ये आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार है वो यहाँ पे वेरीफाई करना होता है डिजी लॉकर की मदद से। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है डिजी लॉकर में आपने वहाँ पे सत्यापित किए हैं तो वो आप यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको आधार और OTP की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी पात्रता जांच करो, अपने आधार से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर सत्यापित करना है। तो आवेदकों को लॉगिन URL यूज़र ID और पासवर्ड युक्त एक स्वागत संदेश भेजा जाएगा। आवेदक पोर्टल पर लॉगिन करें और ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरना है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अंत में आवेदन पत्र को यहाँ पे जमा करना है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप आवेदन करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में कुछ गलत फिल कर देते हैं, तो आपको एक बार रिव्यू कर लेना, उसके बाद सबमिट करना है। क्योंकि जैसे ही हम सबमिट करते हैं उसके बाद हमें दिमाग में ये चीज़ आती है कि मेरा यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, लेकिन फिर सबमिट होने के बाद आप में उसमें जो है करेक्शन नहीं कर पाओगे। जब आप मतलब वेबसाइट इसको मतलब अलाउड करेगी कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हो इस फॉर्म में, तभी आप कर सकते हो, वरना अगर नहीं किया है वेबसाइट ने अलाउड तो आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे अभी अप्लाई करें, यहाँ पे बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं स्टूडेंट्स के जो बडी फॉर स्टडी ने मतलब यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं कि क्या क्या रह सकते हैं। यानी कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री से पहले 3 वर्ष में मतलब पहले वर्ष में नहीं हूँ, क्या मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नहीं, केवल पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में नामांकित छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप 12th पास करके आए हो तो ही आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा कॉलेज पात्र संस्था की सूची में नहीं है, क्या मैं फिर भी आवेदन कर सकता हूँ? तो यहाँ पे नो लिखा है कि नहीं, जिन आवेदकों को कॉलेज पात्र संस्था में सूचीबद्ध नहीं है वे IDFC फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको वो सूची जरूर देखनी है कि उस सूची में किन किन कॉलेजेस के नाम यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किए हैं, तो उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास किया आपने और उस लिस्ट में जो नेम है उस लिस्ट में से अगर आप किसी एक कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हो तो आपको वहाँ पे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स हमने जान ली है और आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन जाकर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आज का वीडियो ये था, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे टाइप कर दीजिए, या फिर आपको प्रोसेसिंग में कोई मतलब डाउट आ रहा है या फिर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।